हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में आप सभी का। और जैसा कि स्क्रीन पर देखकर आप समझ गए हैं कि आज के इस सेशन में हम रीजनिंग पर बेस्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वो टॉपिक है डेप्रिसिएशन। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डेप्रिसिएशन, यानी मूल्य ह्रास पर आधारित प्रश्न। फ्रेंड्स, अगर आप एक मशीन खरीद कर घर ले आते हैं तो समय के साथ उसका डेप्रिसिएशन स्टार्ट हो जाता है, यानी उसका मूल्य ह्रास स्टार्ट हो जाता है, उसकी वैल्यू बढ़ती नहीं, उसका मूल्य बढ़ता नहीं है। तो अगर क्वेश्चन दिया जाए कि आज हमने कोई मशीन परचेज की है, खरीदी है, कुछ समय के बाद उसका वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करना आज हम सीखेंगे, वो भी बड़े आसान तरीके से। लेकिन कहना चाहूंगी फ्रेंड्स कि अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो फ्रेंड्स, आज हम मूल्य ह्रास पर आधारित प्रश्न करना सीखेंगे, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डेप्रिसिएशन। यानी फ्रेंड्स, अगर हम आज की डेट में एक मशीन खरीदते हैं और उसे हमने प्रेजेंट रेट, जो खरीद की हमारी रेट है, मान लीजिए हम उसे कहते हैं P, यानी आज की रेट में हमने मशीन खरीदा और हमने प्रेजेंट रेट क्या कहा, P, ठीक है। और हमसे कहा जाता है कि n ईयर्स के बाद, n वर्षों के बाद इसका रेट क्या हो जाएगा। मान लीजिए वो A से हम रिप्रेजेंट करते हैं, A हमने जानबूझ करके यहाँ लिया है क्योंकि इसी तरीके से हम लोग जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज, उस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करते आए हैं। इसी चैनल पर वीडियो भी हमने शेयर किया हुआ है, डिस्कस किया है। तो वहाँ हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर प्रेजेंट हमारी जो अमाउंट है, हमारा जो प्रिंसिपल वहाँ पे हम कहते हैं आज की डेट में जो हमारे पास पैसे हैं वो P है, तो n ईयर्स के बाद उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगाने पर A हो जाता है। तो A, इसका रिलेशन क्या आता था, A इज इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n, ठीक है। यहाँ पे R% पर एनम, प्रति वर्ष जो जिस दर से आपको ब्याज मिल रहा है वो R था, ठीक है। तो ये जो ब्याज मिल रहा है, जो इंटरेस्ट मिल रहा है, वो फ्रेंड्स पॉजिटिव होता है। लेकिन जब यही चीज़ हम डेप्रिसिएशन यानी कि मूल्य ह्रास पर लगाते हैं मशीन पर, तो अब हम इसे क्या कहेंगे, ये P को हम कहते हैं आज की प्रेजेंट वैल्यू। हम प्रिंसिपल ना कह के हम कहें मशीन की आज की डेट में जो हमने उसको खरीदा है, जिस दर से, जिस पैसे से, जिस मूल्य से, वो है P। और n वर्ष बीतने के बाद उसका मूल्य कितना रह जाएगा, जबकि R% पर एनम डेप्रिसिएशन होता है, मूल्य घट जाता है। तो फ्रेंड्स, जब हम चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न करते थे तो आप देखिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन आता है क्योंकि वहाँ पे रेट जो है, दर जो है वो पॉजिटिव है। जबकि जब हम डेप्रिसिएशन की बात करते हैं, मूल्य ह्रास की बात करते हैं, तो आज जो मशीन खरीदी गई, समय के साथ उसकी वैल्यू घटनी शुरू हो जाती है। इसलिए यही रिलेशन क्या बन जाएगा कि n वर्षों के बाद उसकी जो मूल्य बचेगी वो A है, और वो क्या आएगा, P ब्रैकेट में 1 माइनस R अपॉन 100 टू द पावर n, यानी R की रेट से प्रतिवर्ष मूल्य घट जा रहा है। n वर्षों के बाद उसकी जो वैल्यू बचेगी वो A बचेगी, ठीक है। ये n वर्षों के बाद की जो हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला, यानी वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर n ईयर्स निकालना है। आज की डेट में मशीन हमने P, यानी प्रेजेंट वैल्यू है P, R की रेट से मूल्य घट रहा है पर एनम, प्रति वर्ष R प्रतिशत की दर से मूल्य घट जा रहा है। प्रति वर्ष R% की दर से मशीन का जो मूल्य है वो घट जाता है। n वर्षों के बाद मशीन का मूल्य कितना बचेगा, तो वो A बचेगा। ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। और अगर इसी में आपसे ये पूछा जाता है कि आप ये बताइए, देखिए ये प्रेजेंट वैल्यू है जिसमें हमने मशीन को खरीदा, n वर्षों के बाद ये वैल्यू आ गई। लेकिन अगर आपसे यही कहा जाए इस प्रेजेंट वैल्यू से n वर्ष पहले, है ना, प्रेजेंट वैल्यू से n वर्ष पहले आज की डेट में P उसका रेट है, यानी हमने n वर्ष पहले कुछ उसको खरीदा रहा होगा और आज की डेट में उसकी मूल्य है P, ठीक है, n वर्ष पहले। क्वेश्चन समझिएगा,
आज ये अगर प्रेजेंट वैल्यू है तो प्रेजेंट से n वर्ष बाद मूल्य घटते घटते कुछ इतना बचा, ठीक है। लेकिन अगर ये जस्ट खरीदने वाला डेट नहीं है, किसी भी समय पर हमने उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली, तो इस प्रेजेंट वैल्यू से n वर्ष पहले उसका मूल्य क्या रहा होगा, ठीक है। n वर्ष पहले मूल्य क्या रहा होगा, मान लीजिए ये है y, है ना। तो अब हम यहाँ से यहाँ तक देखेंगे जरा सा कि n वर्ष पहले हमने कहा मूल्य हो गया हमारा y। हम मान ले कि यहाँ पे हमने मशीन को खरीदा, y पैसे दे करके y वैल्यू में हमने उसे खरीदा। तो अगर यहाँ से खरीदा तो n वर्ष चलते चलते हम यहाँ पहुँच गए, यानी मूल्य कुछ घटते घटते ये p बचा रह गया होगा, ठीक है। तो जिस तरीके से ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया, इसी तरीके से अगर हम इसको भी सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा स्पेस बना लें। ये फॉर्मूला आपने नोट कर लिया होगा, आपके पास नोटेड है, हम ये मान के चल रहे हैं। तो अब बिल्कुल इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए फ्रेंड्स अब क्या आ जाएगा, अब p की जगह y और a की जगह हो गया p, है ना। इस a की जगह आ गया हमारा p और p की जगह हो गया y, जिस पे हमने खरीदा वो है y। तो जो फॉर्मूला हमने निकाला बिल्कुल उसी को यूज़ करें, a की जगह p और p की जगह y रखें, वही r% पर एनम से मूल्य उसका घट रहा है। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। हमें क्या निकालना था, प्रेजेंट वैल्यू है p, तो n वर्ष पहले यानी y कितना था, n वर्ष पहले यानी y कितना था। तो अगर इसी फॉर्मूले से हम y निकालें तो आपको क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू p अपॉन 1 माइनस r अपॉन 100 टू द पावर n, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू है p, इससे n वर्ष पहले जो मशीन की मूल्य है यानी y वो कितना होगा। तो ये फॉर्मूला आपको मिल गया, y इज इक्वल टू p अपॉन 1 माइनस r अपॉन 100 टू द पावर n। तो ये फॉर्मूला यूज़ करके हम मशीन का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं, मूल्य ह्रास का आकलन हम कर सकते हैं और हम निकाल सकते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू मशीन की p है तो n वर्ष बाद इसकी क्या मूल्य बचेगा, प्रेजेंट वैल्यू p है तो n वर्ष पहले इसका क्या मूल्य रहा होगा। तो फ्रेंड्स दोनों फार्मूले आपने साथ के साथ नोट कर लिए हैं। अब आइए इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। एक बार हम आपको क्लियरली ये फार्मूला नोट करके दिखा देते हैं कि वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर n ईयर्स, n वर्षों के बाद क्या मूल्य होगा मशीन का। उसका फॉर्मूला हम लोगों ने क्या निकाला कि a है n वर्षों के बाद मशीन का मूल्य, p है प्रेजेंट यानी आज की डेट में जो उसका मूल्य है, 1 माइनस r अपॉन 100 टू द पावर n, n वर्षों के बाद मशीन का मूल्य है a और r% पर एनम, r प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से मशीन का मूल्य घट रहा है, ठीक है। फिर हमने निकाला n वर्ष के पहले, n ईयर्स एगो, बिफोर n ईयर्स क्या मूल्य रहा होगा मशीन का। तो n ईयर्स पहले मशीन का मूल्य y, p प्रेजेंट वैल्यू है ना, तो 1 अपॉन 1 माइनस r अपॉन 100 टू द पावर n, ये आपको दे रहा है n वर्ष पहले मशीन का मूल्य जो कि प्रेजेंट मूल्य है p और r% पर एनम के रेट से मशीन का डेप्रिसिएशन यानी मूल्य ह्रास हो रहा है, n वर्ष पहले का मूल्य हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला आपने समझ लिया है कि मशीन का मूल्य n वर्ष के बाद आफ्टर n ईयर्स और मशीन का मूल्य n वर्ष के पहले यानी n ईयर्स एगो। अब इस पे बेस प्रॉब्लम एक हम डिस्कस कर लेते हैं जिससे ये फॉर्मूला आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, द वैल्यू ऑफ अ मशीन डेप्रिशिएट्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। एक मशीन के मूल्य में मूल्य ह्रास हो रहा है ना, मशीन के मूल्य में मूल्य ह्रास हो रहा है 10% प्रति वर्ष की दर से, है ना। यानी जो हम आर ले रहे थे वो है यहाँ पे 10% पर एनम, ठीक। इफ प्रेजेंट वैल्यू इज 162,000 रुपीज़, यानी P की वैल्यू हमें मिल रही है 162,000
रुपीज़। ठीक है, ये हो गया P। व्हाट विल बी इट्स वर्थ आफ्टर 2 ईयर्स, यानी 2 वर्षों के बाद इस मशीन का मूल्य कितना होगा। एक तो ये पार्ट, और दूसरा पार्ट है व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ मशीन 2 ईयर्स एगो। तो हमें 2 साल पहले और 2 साल बाद दोनों स्थितियों में मशीन का मूल्य निकाल करके बताना है। तो आइए हम मशीन का मूल्य निकालते हैं। पहले हम निकालेंगे वैल्यू यानी वर्थ ऑफ मशीन आफ्टर 2 ईयर्स, 2 वर्षों के बाद। तो फ्रेंड्स 2 वर्षों के बाद मशीन का मूल्य निकालने के लिए फॉर्मूला अभी हम लोगों ने सीखा। हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला आएगा हमारा A इज इक्वल टू P 1 माइनस R अपॉन 100 टू द पावर n। ठीक है, और P हमने अभी नोट किया 162,000 रुपीज़, आपने भी लिख लिया होगा। R हमने लिखा 10% और n यानी 2 वर्षों के बाद, तो n की वैल्यू है 2। ठीक है, तो और सीधे सीधे निकल जाएगा ये हमारा A इज इक्वल टू P की वैल्यू रख दीजिए 162,000। ठीक है, 1 माइनस R की जगह 10 अपॉन 100 पावर n की जगह आ जाएगा 2। सॉल्व कर दीजिए सिंपल, ये 0 से 0 कट जाएगा। इसको सॉल्व करना है फ्रेंड्स। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे एलसीएम लेके आप सॉल्व करते हैं 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 10। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। यहाँ पे आप जानते हैं 10 माइनस 1 यानी कि ये आएगा 9 अपॉन 10। ठीक है, ये सॉल्व करना पिछले भी वीडियोस में हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया। फिर भी अगर फ्रैक्शन सॉल्व करने में प्रॉब्लम है तो कमेंट में लिखिएगा, मैं इसे अलग से भी डिस्कस कर दूंगी। यानी इस ब्रैकेट की जगह अब हमें 9 अपॉन 10 लेना है फ्रेंड्स, तो सीधे सीधे हम वहीं पे लिख देते हैं, से यहाँ से हटा देते हैं। तो अब क्या आ जाएगा, ये 162,000 9 अपॉन 10 की पावर 2 है, तो यानी इसको 2 बार हम मल्टीप्लाई कर देंगे। बस सिंपल 0 0 से ये 0 0 कट कर दीजिए, इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लिकेशन आप जानते हैं, रिजल्ट आ जाएगा 131,220 रुपीज़। यानी n वर्षों के बाद मशीन का जो मूल्य है वो इतना बचेगा। ठीक है, अब अगर हमें n ईयर्स बिफोर यानी n ईयर्स एगो निकालना है फ्रेंड्स, तो कौन सा फॉर्मूला हम लोगों ने अभी पढ़ा था वो फॉर्मूला लगाएंगे। यानी अब हमें निकालना है y की वैल्यू। तो हमारा y क्या था, y इज इक्वल टू था P अपॉन 1 माइनस R अपॉन 100 टू द पावर n। ठीक है, और P कितना हम लोगों ने नोट कर रखा है, आपने भी मेरे साथ लिखा होगा 162,000 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 अपॉन 100 टू द पावर 2। फिर इस ब्रैकेट वाले टर्म को सॉल्व करेंगे तो जैसे अभी सॉल्व किया था, क्या आ जाएगा 9 अपॉन 10। ठीक है, तो सॉल्व करने में आपने पिछले वीडियोस में देखा था कि अगर हमारे पास टर्म आता है A अपॉन B अपॉन C, है ना, तो ये क्या हो जाता था A इंटू C अपॉन B। बिल्कुल इसी चीज़ को हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे, जिससे हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। यानी कि देखिए ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, अभी ये थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था 9 अपॉन 10, यानी ये बन गया हमारा 162,000 डिवाइडेड बाई 9 अपॉन 10 का 9 अपॉन 10 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 162,000 इंटू ये 10 वाला पार्ट ऊपर जाएगा, है ना, चूंकि स्क्वायर है तो 2 बार 10 आएगा और अपॉन स्क्वायर है तो 2 बार 9 आएगा। बस इसको हमें सॉल्व करना है। कैसे, इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे और 9 इंटू 9 यानी कि 81 से उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करिए और नीचे 81 से उसको डिवाइड कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करके 81 से डिवाइड करेंगे, आपको रिजल्ट मिल जाएगा 200,000 रुपीज़। ठीक है, ये आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये तो हम लोगों ने डेप्रिसिएशन को डिस्कस किया है और आज के वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। इससे अगर डेप्रिसिएशन की जो भी प्रॉब्लम आपको मिलेंगी आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। आज के वीडियो में अंत तक हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की जानकारी के लिए आगे की वीडियोज़ हमारे साथ देखते रहिए। थैंक यू।